दुनिया अपनी सांस रोके हुए है। 6 दिन पहले उत्तरी ईरान के ऊपर से चीन के 3 Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन गायब हो गए। ये कोई आम उड़ानें नहीं थीं। हर प्लेन सीरिया के लिए मिलिट्री कार्गो ले जा रहा था। एक्सपर्ट्स द्वारा उड़ाया जा रहा था, कई एजेंसियों द्वारा ट्रैक किया जा रहा था। जैसे ही वे ईरान की सीमा के पास पहुंचे, तीनों रडार से गायब हो गए तुरंत, बिना किसी वार्निंग या डिस्ट्रेस कॉल के। कोई मलबा नहीं, कोई ब्लैक बॉक्स सिग्नल नहीं, कोई निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें आसमान से उठा लिया गया हो। तब से छाई खामोशी कानफोड़ू है, जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों और न्यूज रूम्स में गूंज रही है। यह कोई क्रैश नहीं था, ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 बड़े एयरक्राफ्ट, हर एक 200 टन से ज्यादा का, बस गायब हो गए। इस घटना ने इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी में एक छेद कर दिया है। अब दुनिया एक डरावनी मिस्ट्री और जवाबों की एक बेताब तलाश में है। उन प्लानियों का क्या हुआ? क्या यह कोई टेक्निकल फेलियर था, तोड़फोड़ थी, या कुछ और भी खतरनाक? वेस्ट एशिया के ऊपर के आसमान कभी इतने अनिश्चित नहीं लगे। इस गायब होने से डर और शक से भरा एक खालीपन आ गया है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सवाल और गहरे होते जाते हैं। दुनिया देख रही है, इंतजार कर रही है और सोच रही है। 21 जून तक हमें जो पता है वह यह है: गायब हुए प्लेन चीन के एडवांस्ड Y-20 थे, जो दमिश्क के लिए मिलिट्री सप्लाई से भरे हुए थे। उनकी आखिरी झांत लोकेशन उत्तरी ईरान में एक दूरदराज का पहाड़ी इलाका। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई ब्लैक बॉक्स पिंग नहीं, बस पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस। 3 प्लेनियों में एक साथ टेक्निकल फेलियर होना लगभग नामुमकिन है। इन्वेस्टिगेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या किसी थर्ड पार्टी के दखल पर विचार कर रहे हैं। पास में एक सीक्रेट रूसी ईरानी मीटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं। हर थ्योरी पिछली से ज्यादा परेशान करने वाली है। कोई ऑफिशियल जवाब न मिलने पर सोशल मीडिया थ्योरीज से भरा पड़ा है। कुछ लोग इस घटना की तुलना बर्मुडा ट्रायंगल से करते हैं, दूसरे एडवांस टेक्नोलॉजी या यहां तक कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स को दोष देते हैं। वायरल वीडियो में अजीब रोशनी या अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट दिखाने का दावा किया गया है, लेकिन ज्यादातर को गलत साबित कर दिया गया है। अथॉरिटी गलत जानकारी के खिलाफ चेतावनी देती है, लेकिन तथ्यों की कमी वाइल्ड स्पेकुलेशन को बढ़ावा देती है। जनता की कल्पना बेकाबू हो जाती है, खामोशी को डर और कल्पना से भर देती है। ऑनफिशियल इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जबकि ऑनलाइन डिटेक्टिव हर सुराग का पीछा करते हैं। तथ्यों की कमी में दुनिया जवाबों के लिए इंटरनेट की ओर रुख करती है। चीन ने जवाब मांगे हैं, सर्च टीम भेजी है और अपनी नेवी को अलर्ट पर रखा है। ईरान का जवाब सावधानी भरा और संक्षिप्त है, जिसमें बहुत कम जानकारी दी गई है। अज्ञानता कबूल करने से कमजोरियां सामने आ जाएंगी। ज्यादा जानकारी साझा करने से संघर्ष भड़क सकता है। यूएस और सहयोगी मदद की पेशकश करते हैं, आंशिक रूप से इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए। रूस चुप रहता है, जिससे उसकी संलिप्तता के बारे में अटकलें तेज हो जाती हैं। एविएशन अथॉरिटी जोखिमों का आकलन करने के लिए हाथ पैर मारती है, जबकि मिलिट्री एनालिस्ट इसके प्रभावों पर बहस करते हैं। क्या यह कोई टेस्ट था, कोई चेतावनी थी, या कोई गुप्त ऑपरेशन जो गलत हो गया? ग्लोबल पावर गेम्स में कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। यह गायब होना केवल एक एविएशन मिस्ट्री से ज्यादा है, यह क्षेत्र के पावर बैलेंस को बदल सकता है। अगर कोई स्टेट एक्टर जिम्मेदार है तो इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। चीन को अपनी ग्लोबल पहुंच की परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। ईरान और उसके पड़ोसियों को नई कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। यह घटना स्टील्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हथियारों की होड़ को ट्रिगर कर सकती है। एंगेजमेंट के नियम ज्यादा अनिश्चित क्षेत्र में बदल रहे हैं। जैसे जैसे परिवार इंतजार करते हैं और दुनिया देखती है, हमारे पास केवल सवाल बचते हैं। ईरान के ऊपर के आसमान में असल में क्या हुआ और इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है?